आज हम इस वीडियो में वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। कोर्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइड हुआ है: यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या होता है? वर्टिब्रेटा में नोटोकोड जो वो प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। नोटोकोड प्रेजेंट ओनली इन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड प्रेजेंट होती है और नोटोकोड रिप्लेस्ड हो जाती है कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम अडल्ट्स में। इसीलिए ऑल वर्टिब्रेट आर कोर्डेट बट ऑल कोर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। यह असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल वर्टिब्रेट तो कोर्डेट होते हैं बट ऑल कोर्डेट वर्टिब्रेट क्यों नहीं होते? क्योंकि नोटोकोड जो है वो रिप्लेस्ड हो जाती है बाय कार्टिलेजनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलन इन अडल्ट्स और नोटोकोड प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा दो डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। एक ग्नाथा, ए का मतलब हो गया अब्सेंट, ग्नाथा का मतलब हो गया जो यानी लैक जोज। इसकी क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब माउथ, सर्कुलर सकिंग माउथ हो गया साइक्लोस्टोमेटा का। लैक जोज ए ग्नाथा, साइक्लोस्टोमेटा उसकी क्लास है जिसमें सर्कुलर सकिंग माउथ होता है। फिर आती है ग्नाथा स्टोमेटा। ग्नाथा का मतलब हो गया जो, इसमें बियर जोज यानी ग्नाथा स्टोमेटा में जोज बियर होते हैं। ग्नाथा स्टोमेटा डिवाइड होता है दो सुपर क्लास में, एक हो गया पाइसिस, एक हो गया टेट्रापोडा। पाइसिस में होते हैं फिन्स और टेट्रापोडाज में होते हैं लिम्स फॉर लोकोमोशन। पाइसिस को दो क्लास में डिवाइड किया गया, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्टिक्थिस। पाइसिस को दो क्लास में डिवाइड किया गया, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्टिक्थिस। ये जो फीचर्स हैं ये कॉमन फीचर्स है दोनों के, इनके डिफरेंसेस बाद में देखेंगे। पहले कॉमन फीचर देख लेते हैं। कॉमन फीचर एज सच पूछते नहीं है पेपर में, पर देख लेते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, फिन्स होते हैं लोकोमोशन के लिए, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है और सेपरेट सेक्सेस होते हैं। क्या क्या होते हैं कॉमन फीचर? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, फिन्स होते हैं लोकोमोशन के लिए, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, सेपरेट सेक्सेस होते हैं इनमें। अब तीनों को याद करने की ट्रिक, सेल, जीएमसी, पीवीसी, ओबीसीटी, ये चार वर्ड याद कर लो, इनकी ट्रिक है ये। सेल, जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सेल कर दो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को। पीवीसी, पीवीसी पाइप नहीं होते, पीवीसी पाइप टू ओबेसिटी पर्सन, ओबेसिटी पर्सन, ओबेसिटी। हमको सबसे पहले स्टार्ट करना ओबेसिटी से, ओबेसिटी। ओ से हो गया ओस्टिक्थिस यानी बोनी एंडोस्केलेटन होता है ओस्टिक्थिस का। टी से हो गया टर्मिनल माउथ होता है। सी से साइक्लोइड और टीनोइड इनके स्केल्स होते हैं। ओ से हो गया ओविपेरस होते हैं। बी से हो गया बोथ मरीन वाटर और फ्रेश वाटर में मिलते हैं। ये चार वर्ड हैं। तो चार पेयर गिल स्लिट्स होते हैं जो कि कवर्ड होंगे बाय ओपरकुलम ऑन ईच साइड। चार पेयर गिल स्लिट्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं ओपरकुलम ऑन ईच साइड। इनमें बी से हो गया बोयंसी रेगुलेशन के लिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है इसीलिए बोयंसी रेगुलेट हो जाती है इनमें। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ओबेसिटी पर्सन कोई मोटा होता है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसको याद करेंगे। कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस में कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन होता है। यहाँ पे टर्मिनल माउथ था, यहाँ पे वेंट्रल माउथ होगा। यहाँ पे साइक्लोइड और टीनोइड स्केल थे, यहाँ पे प्लेकोइड स्केल होंगे जो कि मॉडिफाइड हो जाएंगे टीथ में, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे टीथ। यहाँ पे ओविपेरस था, यहाँ पे वीवीपेरस था। यहाँ पे बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर था, यहाँ पे ओनली मरीन वाटर था। यहाँ पे चार पेयर गिल स्लिट्स थे जो कि कवर्ड थे ओपरकुलम ऑन ईच साइड। यहाँ पे सेपरेट गिल स्लिट्स होंगे विदाउट ओपरकुलम। ओपरकुलम क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है गिल्स के ऊपर। यहाँ पे सेपरेट गिल स्लिट्स होंगे, पेयर्ड गिल स्लिट नहीं होंगे, सेपरेट गिल स्लिट होंगे विदाउट ओपरकुलम होंगे वो भी। यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी, यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पीवीसी का पाइप होता है उसमें पानी कहाँ पे फ्लो करता है? अंदर, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, इससे एक्सटर्नल याद हो जाएगा। बॉयंसी रेगुलेशन के लिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट था, यहाँ पे एयर ब्लैडर अब्सेंट होगा इसीलिए
इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूब ना जाए। स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, क्योंकि एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है यहाँ पे पी का मतलब हो गया परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड होगी थ्रू आउट लाइफ, पीवीसी का पी परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ। सी से हो गया क्लैस्पर्स होते हैं पेल्विक फिन्स में इन मेल। मेल के अंदर जो पेल्विक फिन्स होते हैं, फिन्स किसके लिए यूज होते हैं? लोकोमोशंस के लिए। वहाँ पे क्लैस्पर्स होते हैं, पावरफुल जोज होते हैं इनके, इसीलिए ये प्रीडेशियस हैं। पावरफुल जोज होते हैं इसीलिए ये प्रीडेशियस हैं। अब साइक्लोस्टोमेटा को याद करेंगे। साइक्लो यानी सर्कुलर, स्टोमेटा यानी माउथ। सर्कुलर सकिंग माउथ होता है इनका। एस से हो गया स्पॉनिंग, स्पॉनिंग यानी एग ले करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। ई से हो गया एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एल से हो गया लैक, जोज, पेयर्ड फिन्स और स्केल। साइक्लोस्टोमेटा में लैक करेंगे जोज, एक नाथा है, पेयर्ड फिन्स और स्केल। इसमें गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं 6 से 15 पेयर। गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं 6 से 15 पेयर इन साइक्लोस्टोमेटा। एग्जाम्पल है माइग्रेन, इनमें कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम होता है। कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम होता है। जो साइक्लोस्टोमेटा फिशेज होती हैं वो क्या होती हैं? वैसे तो मरीन वाटर में मिलती है, ये माइग्रेट करती है फॉर स्पॉनिंग के लिए, यानी एग ले करने के लिए फ्रेश वाटर में मूव करती है। वहाँ पे खुद तो ये मर जाएंगी और इनका जो लार्वा है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न हो जाएगा मरीन वाटर में। साइक्लोस्टोमेटा वैसे तो मरीन वाटर में मिलती है, ये माइग्रेट करती है एग ले करने के लिए फ्रेश वाटर में। वहाँ पे ये खुद तो मर जाती है, बट इनका जो लार्वा है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न हो जाएगा टू मरीन वाटर। एक बार इसको रिवाइज कर लें। सेल, जीएमसी, पीवीसी, ओबेसिटी। हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है ओबेसिटी से। टी टी से टर्मिनल माउथ होता है, साइक्लोइड टीनोइड स्केल होते हैं, ओविपेरस होते हैं, बहुत मरीन एंड फ्रेश वाटर में मिलते हैं। 4 वर्ड है यानी 4 पेयर गिल स्लिट होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं बाय ओपरकुलम ऑन ईच साइड। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, बोयेंसी के लिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ओस्टिक थीक यानी बोनी एंडोस्केलेटन होता है। कॉन्डिक थीक का हो जाएगा कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। टर्मिनल माउथ यहाँ पे वेंट्रल माउथ। साइक्लोइड टीनोइड स्केल यहाँ पे प्लेकोइड स्केल जो कि मॉडिफाइड हो जाते हैं टीथ में, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे। यहाँ पे ओविपेरस, यहाँ पे विविपेरस। यहाँ पे बोथ मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर, यहाँ पे ओनली मरीन वाटर। यहाँ पे 4 पेयर गिल स्लिट होते हैं। यहाँ पे सेपरेटेड गिल स्लिट होते हैं विदाउट ओपरकुलम होते हैं। ओपरकुलम एक प्रोटेक्टिव ओपनिंग होती है ऑन गिल्स। यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होंगी, पीवीसी के पाइप के अंदर से पानी फ्लो करता है, यानी इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, इसीलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है अवॉइड सिंकिंग के लिए। यहाँ पे परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड होती है थ्रू आउट लाइफ। यहाँ पे क्लस्पर्स होते हैं इन पेल्विक फिन्स इन मेल। यहाँ पे पावरफुल जोज होते हैं, इसीलिए ये प्रीडेशियस होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में एस से हो गया स्पॉनिंग, ई से एक्टोपैरासाइट, एल से लैक, जोज, पेयर्ड फिन्स एंड स्केल। गिल स्लिट्स जो है वो 6 से 15 पेयर होते हैं। माइग्रेन इसका एग्जाम्पल है। कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम होता है। साइक्लोस्टोम्स मरीन वाटर में मिलते हैं पर माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में। वहाँ पे ये खुद तो मर जाते हैं और इनका लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न कर जाता है वापस से मरीन वाटर में। अब इनके एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक बताऊंगा। ये एग्जाम्पल ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर ऐसे याद ना हो तो इस ट्रिक से याद कर लेना। हमने पहले तो एसडी कार्ड से ट्राई किया पर आप फिर भी सीएलसी में ही फेल हो गए। हमने पहले तो एसडी कार्ड से ट्राई किया पर आप फिर भी सीएलसी में ही फेल हो गए। हमने पहले तो एसडी कार्ड से ट्राई किया पर आप फिर भी सीएलसी में ही फेल हो गए। हमने पहले तो एसडी कार्ड से ट्राई किया पर आप फिर भी सीएलसी में ही फेल हो गए। हमने पहले तो एसडी कार्ड से ट्राई किया पर आप फिर भी सीएलसी में ही फेल हो गए। हम से हो जाएगा हैगफिश माइग्जीन, पल से हो जाएगा पेट्रोमाइजोन लैम्परी, टो से हो जाएगा टोरपेडो जिसके अंदर टोरपेडो ओ से ऑर्गन यानी इलेक्ट्रिक ऑर्गन, एसडी से हो जाएगा स्कोलियोडोन जो कि डॉग फिश होता है,
CS से हो जाएगा कारकाराडोन जो कि ग्रेट वाइट शार्क होती है। TRY ट्राइगन से हो जाएगा स्टिंग रे पॉइजन स्टिंग रे। S से हो जाएगा स्टिंग रे। PR से हो जाएगा प्रिस्टिस, आखिरी वर्ड है S यानी सोफिश। AP से हो जाएगा P से टेरोफाइलम, A से एंजल फिश। FB से हो जाएगा B से बेटा जो कि फाइटिंग फिश होती है। C से हो जाएगा कैटला। L से हो जाएगा लेबियो रोहू। CM से हो जाएगा क्लेरियस मगूर। H से हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। H पहला H से हो जाएगा सी हॉर्स। E से हो जाएगा एक्जोसीटस। F से हो जाएगा फ्लाइंग फिश। CM से क्लेरियस मगूर। ये हो गया एग्जाम्पल से याद करने की ट्रिक। हमने पहले तो SD कार्ड से ट्राई किया पर आप फिर भी CLC में ही फेल हो गए। थैंक यू।